अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की थंबनेल को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे मुझे जो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसके अंदर से 90% क्वेश्चन थे मेरिट के बारे में कि जी मेरा एग्रीगेट बना हुआ है तो मेरा मेरिट आ जाएगा इस डिग्री में या इस डिग्री में मेरा मेरिट आ जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी बता दूँ कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और क्या आपका जो एग्रीगेट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फेवरेट डिग्री है या जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें मेरिट आ जाएगा। तो मैंने कुछ स्लैब्स बनाई है, मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई है अकॉर्डिंग टू मेरिट मेरिट जो है वो मैंने कुछ डिग्रीज को सेट किया है। इसके अंदर पहले मैं आपको 90% से लेके 80% तक जो एग्रीगेट वाली डिग्रीज है वो बताऊंगा। उसके बाद 80% से 70% के दरमियान जो डिग्रीज आ रही है उसके बाद एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जो जिनका मेरिट सबसे ज़्यादा होता है वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं, जिनका मेरिट कम होता है या जिनका जो मीडियम मेरिट होता है वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और हमने यूनिवर्सिटी के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को भी कवर किया हुआ है। आप जाके चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन रिलेटेड भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं और आने वाले वक्त में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। जी, तो अब बात कर लेते हैं 90% से लेके 80% तक कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका 90% से लेके 80% के दरमियान मेरिट आ रहा है तो कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग, सीएस या फिर बायो का सेपरेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 80% से लेके 90% तक जो डिग्रीज आ रही है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप बायो के हैं या आपने सीएस में एडमिशन लेना जो भी है तो इसके अंदर ये सारी डिग्रीज है। तो सबसे पहले हमारे पास है डीवीएम। डीवीएम का लास्ट मेरिट वो 90% था और इसमें 90, 89, 88 इतना रहता है। लाइक रूरल का और अर्बन का डिफरेंट होता है। यहाँ पर रूरल की और अर्बन की सीट्स डिफरेंट होती हैं कोटे के अंदर और इसके अलावा फीमेल और मेल्स की भी सीट्स एलोकेट की हुई है सेपरेटली। तो फीमेल्स का मेरिट सेपरेट होता है, फीमेल अर्बन का सेपरेट होता है और फीमेल रूरल का जो है वो सेपरेट होता है। मेल अर्बन का, मेल रूरल का सेम ऐसे ही होता है। बट इसमें इस तरह होता है कि ये 90 से 80 के दरमियान ही आना होता है और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है उसके अंदर तो 90 से शुरू होकर 90 पे खत्म हो रहा होता है। बट आने वाली जो मेरिट लिस्ट होती है सेकंड थर्ड तो उसमें 80 की लाइन में आ जाता है मेरिट। उसके बाद हमारे पास है ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग मेरिट बनाई है। क्लोजिंग मेरिट की जो लिस्ट है मैं वीडियो की लास्ट पे आपके साथ शेयर भी कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो क्या था। नेक्स्ट जो हमारे पास डिग्री है वो है डी फार्मेसी की और उसके बाद हमारे पास है बीएस माइक्रोबायो। तो उसकी भी 90 से 80 के दरमियान आ रही होती है और उसके बाद हमारे पास बीएस सीएस है तो ये भी 90 से 80 के दरमियान आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास बीएस एफएसटी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास बीएस एचएनडी। तो ये वो डिग्रीज है अगर आप इनके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एग्रीगेट है एटलीस्ट 90 से 80 के दरमियान होना चाहिए। 80 से ज्यादा ही होना चाहिए और 90 के दरमियान होना चाहिए तब आपका इन डिग्रीज में एडमिशन हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली स्लैब की तरफ। अगली जो कैटेगरी हमारी उसकी तरफ चलते हैं जो कि है हमारी 80 से 70% के दरमियान। तो जिनका 80 से 70% के दरमियान एग्रीगेट है तो उनका इन डिग्रीज के अंदर एडमिशन हो सकता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आईटी और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज और बीबीए। तो जिन्होंने इन डिग्रीज में एडमिशन लेना है तो आपका मेरिट जो है एटलीस्ट 70 से 80% के दरमियान होना चाहिए। अगर आपका 70 से 80 के दरमियान है तो आपका इन डिग्रीज में एडमिशन हो जाएगा इजीली। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी जो अगली स्लैब है जो कि 60 टू 70% के दरमियान है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है बीएस एग्रीकल्चर रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर आपका इजीली मेरिट आ जाएगा अगर आपका 70 और 60 के दरमियान अगर आपका एग्रीगेट बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास बीएस एग्री साइंसेज है, बीएस एग्रीकल्चर भी उसको कहते हैं। तो इसका भी अगर आपका 70 से 60 के दरमियान 60-70 मतलब 70 के प्लस माइनस 5 है तो आपका इसके अंदर इजीली एडमिशन हो जाएगा। और बीएस एग्री का अगर आप रूरल की बात करें तो रूरल का मेरिट थोड़ा सा कम होता है। तो इवन आपका अगर 60 से भी ऊपर है यानी 61 60 है तो आपका तब भी आ सकता है अगर आप रूरल के हैं। अर्बन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद बीएस डेयरी है इस कैटेगरी के अंदर और उसके बाद बीएस डेयरी के बाद बीएस एग्री बीएस डेयरी के बाद बीएस एनिमल साइंसेज है और इसके बाद है बीएस एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये जो कुछ डिग्रीज थी अगर आपका 60 टू 70% है तो आपका इन डिग्रीज में एडमिशन हो सकता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है 60% से बिलो। यानी कि अगर आपका 60% से बिलो एग्रीगेट बन रहा है
तो आपका किन डिग्रीज के अंदर मेरिट आ सकता है। इसमें इस तरह होगा कि फर्स्ट हो सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आपका मेरिट ना आ रहा हो, बट ऐसा होता है कि ये क्लोजिंग मेरिट जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपको, या जिस बेस पे मैंने लिस्ट बनाई है वो बनाई है, क्लोजिंग मेरिट कहते हैं। लाइक फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, यानी कि जो लास्ट मेरिट लिस्ट का जो लास्ट मेरिट है उसको कहते हैं क्लोजिंग मेरिट। अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग मेरिट है, तो आप वेट कर लीजिएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगी, हो सकता है आपका नेम आ जाए मेरिट के अंदर। और अगर आपका रूरल है तो रूरल का वैसी कैटेगरी में कम होता है, और कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें फीमेल्स और मेल्स की कैटेगरीज भी अलग अलग उनका कोटा बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो डिग्रीज जिनके 60% से बिलो मेरिट है, उनमें सबसे पहले BS सोशियोलॉजी, BS फॉरेस्ट्री, BS एजुकेशन, BS इकोनॉमिक्स एंड BS होम इकोनॉमिक्स, और BBA एग्री बिजनेस, इसके बाद BS कॉमर्स और BS टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BS फूड इंजीनियरिंग, और उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये कुछ इंजीनियरिंग की डिग्री से आ रही है बिलो मेरिट के अंदर। तो यहाँ पर ये जो डिग्रीज है, अगर आपका 60 से कम मेरिट है, आप 60 से कम, इसका मतलब ये नहीं कि 30% है। कुछ डिग्री ऐसी भी है जिनका 30% तक भी चला जाता है, जैसे कि यहाँ पर BS सोशियोलॉजी है, इसका मेरिट जो है वो 30% 40% के दरमियान होता है। तो कुछ डिग्री ऐसी जिनका बहुत ही कम होता है। तो मेजरली इसमें डिग्रीज ऐसी जिनका 40 to 60 के दरमियान है, यानी 40% से लेके 60 तक है, और मोस्टली का जो है वो 50 to 60 के दरमियान है। तो अगर आपका 50 to 60% के अंदर है या 50 से कम है, तो ये वो डिग्रीज है जिनके अंदर आपको मेरिट आने का चांसेस है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चाहूँ कि अगर आपने इवनिंग प्रोग्राम में भी अप्लाई किया हुआ है, तो इवनिंग प्रोग्राम का जो मेरिट होता है वो ओपन मेरिट से थोड़ा सा कम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 89% क्लोजिंग मेरिट है DVM का, तो हो सकता है अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया हो तो 85% आ जाए या 82% आ जाए, थोड़ा बहुत उसका कम ही होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।